पापा गोलगप्पे खाने हैं। हाँ हाँ आजा, खिलाता हूँ। कैसे दिए भैया? 10 रुपए के 4 दिए अंकल जी। 10 के 4? इतने महंगे? हमारे टाइम पे तो 10 के 20 मिलते थे। अरे अंकल जी वो आपका टाइम था, और आज के जमाने में तो वैसे ही इतनी महंगाई हो रखी है। बढ़ गई है, पर इतनी भी नहीं बढ़ गई है। अच्छा ऐसा करो, 10 रुपए के 10 दे दो। नहीं अंकल जी, मैं 10 के 4 ही गोलगप्पे दे सकता हूँ। ये तो बस का किराया है, गोलगप्पे कैसे खिलाऊं? पापा मुझे नहीं खाने गोलगप्पे, बहुत महंगे दे रहे हैं, घर ही चलते हैं। अरे अंकल जी खिला दीजिए, अभी आपके घर है तो लट झगट के खा लेगी, और कल को पराए घर पे चली गई तो ऐसी जिद करने को कहाँ मिले, और फिर आप भी तरसोगे काश बेटी की ख्वाहिशें पूरी कर सको। पापा मेरे ससुराल वालों का लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। बोल रहे हैं और पैसे लेके आ, मुझे परेशान करके रख रखा है। ना तो ठीक से खाना खाने देते हैं, ना कुछ काम करने देते हैं। इनका बस चले तो मुझे जान से मार देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर बेटी, मेरे पास तो जो कुछ था मैं तो सब कुछ पहले ही दे चुका। अब तो मुझे ये चिंता खाई जा रही है कि मैं तेरी बहन की शादी कैसे करूंगा। अच्छा तू चिंता मत कर बेटी, मैं कुछ देखता हूँ, अगर कुछ व्यवस्था बन जाती है तो। नहीं नहीं पापा, अब और कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। जो होगा हम लोग देख लेंगे। इनको जो करना है करने दो, मैं साफ मना कर दूंगी। देखते हैं ये लोग क्या ही करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ पापा जी, सोरा सीढ़ियों से गिर गई और वो उसकी सांसें नहीं चल रही है। वो हम सबको छोड़ के चली गई। हेलो 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 पापा जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो पापा जी भी चलती है लग रहा है। कहाँ खो गए अंकल जी? कुछ नहीं बेटा, कुछ याद आ गया था। खिला दो गोलगप्पे? एक मिनट बेटी, तू जरा यहाँ ठहर, मैं अभी आया। ठीक है पापा। बेटा ये एक मैंने गलती से ज्यादा ले लिया था, इसको वापस करना है। ठीक। ये लीजिए। खिला दीजिए, मेरी बेटी जितने गोलगप्पे खाना चाहे इसे खिला दीजिए। और हाँ, तीखा थोड़ा कम रखना, मेरी बेटी को कम तीखा पसंद है। जी साहब। वैसे ऐसा क्या लग गया अंकल जी, जो आप आते ही गोलगप्पे खिलाने लगे, मोल भाव नहीं किए? ये बेटियां है ना, ये जब तक हमारे घर में हैं, इनकी हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इनकी हर वो इच्छा पूरी हो जो भी ये चाहती हैं। पता है, जब ससुराल चली जाती हैं तो शादी के बाद क्या पता इनकी कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। और जब ससुराल में होती हैं तो मायके आने को तरसती हैं, सोचती हैं कि मायके जाऊंगी तो माँ से ये कहूंगी, पापा से ये मांगूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी, बहन से ये बताऊंगी और खूब मौज मस्ती करूंगी। पर सचमुच में जब मायके आ जाती हैं तो किसी से कुछ नहीं कहती, एकदम शांत हो जाती हैं। बस अपने माँ बाप, भाई बहन के गले लगकर एक क्षण के लिए तो अपने पति और ससुराल को भी भूल जाती हैं, क्योंकि अपने मायके में इनको अनोखा प्यार मिलता है। ये बेटियां ससुराल में कितना भी रोएं, पर मायके में एक आंसू नहीं बहाती। ये बेटियां भगवान की अनोखी देन होती हैं, इसलिए हो सके तो इन्हें हर खुशी देनी चाहिए, कभी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटियां दो घरों को जोड़ती हैं।
अरे वाह अंकल जी, आपने तो बहुत अच्छी बात कही। सच बताऊं तो मेरा दिल खुश हो गया। लाइए मैं आपको भी गोलगप्पे खिला दूंगा और इनके पैसे नहीं लूं आपसे। नहीं नहीं, धन्यवाद। कितने पैसे हुए? 50 रुपए। ये लीजिए। वे पपड़ी तो खिला दो।